नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा पे। और इस वीडियो पे मैं बात करूंगा अपनी खुद की स्टोरी, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी दूंगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद बिना कोचिंग के एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 और 2017 इन दोनों एग्जाम को क्रैक किया है। साथ में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में मैं सिलेक्टेड हूँ और उसके साथ ही अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया है, उसकी नई एग्ज़ाम डेट आई है, उसमें मेरे 147 मार्क्स थे। सीपीसीटी भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है जॉब के बाद। तो मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बता सकता हूं कि किस तरीके से आप एमपी पुलिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत के साथ। क्योंकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एक गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने उठा लिया लूसेंट को आप रटे पड़े हैं, आपको यही चीज़ नहीं पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है। प्रीवियस ईयर्स अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन 70% जो आपका सिलेबस है वो मैथ्स और रीजनिंग के आसपास घूमता है। ठीक है, जब मैंने तैयारी की थी तो कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजीज मैंने अपनाई थी। क्योंकि मैं उस टाइम पे फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, इसलिए मैंने 2016 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं लिया। फिर जब 2017 की वैकेंसी आई तो उसका जब ज्वाइनिंग हुआ तो मैं फाइनल ईयर कंप्लीट करने वाला था, इसलिए मैंने उसमें सिलेक्शन ले लिया। एमपीएसआई की तैयारी मेरी चल रही थी, मगर एमपीएसआई एग्ज़ाम तब से अभी तक आया ही नहीं। और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश नो वैकेंसी बिल्कुल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है, जो हर कोई बताता है एग्जाम पैटर्न, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं कंप्लीट टू द पॉइंट बात करूँगा। 70% 100 में से 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आने वाला है। ठीक है, पहले भी आता था, 2016 के पेपर में भी आया है, 2017 के पेपर में भी आया है। ठीक है, और लगभग 20 नंबर का आपका जीके आता है और 10 नंबर का आपका साइंस आता है। जीके में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है 15 नंबर एमपी जीके प्लस करंट का। मुश्किल से 5 नंबर ऐसा है जो आपका लूसेंट के लायक रहता है। वो भी क्या चीज़ का है? इंडिया जीके में से, जो लगभग बेसिकली हर किसी को उसके जवाब पता होते हैं। और जिसको नहीं पता है तो आपको फिर एमपीपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर में 15 नंबर का एमपी जीके आ रहा है। ठीक है, 10 नंबर की साइंस आ रही है। इधर कितना हो गया? 15 प्लस 25। आपको इस 25 नंबर के लिए 30 में मेहनत करनी है। इसके बाद जो 70 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग है, अब ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर मैं अपने लिए किताब बताऊं तो मैंने मैथ्स के लिए तो आर एस अग्रवाल किताब पढ़ी थी और उसको लगभग मैं 3 से 4 बार लगा चुका था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड ईयर के बीच में। लगभग 7 से 8 महीने के बीच में जब मैंने तैयारी शुरू किया तो आर एस अग्रवाल मैंने काफ़ी बार लगा चुका था। रीजनिंग की बात करूं तो मैंने उसके लिए किरण पब्लिकेशन की लिया था एसएससी की बुक। एसएससी की बुक में आपको बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसमें एरर्स भी हैं, बट आप समझ जाएंगे कि वो गलतियां मतलब नॉर्मल सी होती हैं। जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए अभी लेटेस्ट लगभग 8 से 10 साल में क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने लगा लिए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई एग्जाम के लिए। ठीक है, कुल मिला के जो भी पीईबी का एग्जाम होता है, ये आप मान सकते हैं किताबें उनमें भी काम कर जाती हैं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कम समय में मेहनत करके और जल्दी से जल्दी एग्जाम के टाइम पे आपको मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, अब मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स जैसे मैंने बताया आर एस अग्रवाल किताब मैंने लगाई। और मैथ्स में सबसे मेन बात क्या थी दोस्तों कि उसका कोई एक सिलेबस आप डिफाइन नहीं मान सकते हो। अचानक से आपको x प्लस वाई प्लस जेड लाइन वाला जो सवाल आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वहाँ से भी सवाल आ जाते हैं, कभी सीरीज से आ रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में दिक्कत इस चीज़ की है, या पीईबी के हर एक एग्जाम में दिक्कत ये है कि क्वेश्चंस आते हैं तो वो लाइन से ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया कि 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, तो 20 ही नंबर के आते हैं। और या तो एक एक पोर्शन में रहेगा, वो पोर्शन भी नहीं रहता है, कोई डिफाइंड नहीं रहता है, आपस में मिक्स कर देगा। 2-4 नंबर की हिंदी डाल दिया, 2-4 नंबर का, फिर बीच में इंग्लिश आ गया, अचानक से कंप्यूटर आ गया। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है एक तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को एग्जाम हॉल में, अगर आप उस तरीके से अपनी तैयारी करके नहीं गए हैं तो
तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये मान के चलें कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों मिला के 70 नंबर की आनी है, ये तो डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी क्या करता है कि रीजनिंग में आपको मैथ्स के सवाल जो होते हैं, सिंपल सवाल जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, प्रोबेबिलिटी के, सीरीज के, इन सवालों को डाल देता है वो, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हो तो आपने देखा होगा, आप पेन कागज लेके बैठिएगा और लिखिएगा कि मैथ्स के कितने सवाल आए, रीजनिंग के कितने सवाल आए, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो ऊपर नीचे हो रहा है हर एक पेपर में, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये रियलिटी है पीईबी के एग्जाम्स की। अभी तक जिस पैटर्न में एग्जाम होता था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब एजेंसी अगर चेंज होती है तब के बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही कीजिए कि जैसा पेपर आ रहा था पेपर वैसा ही आएगा। दूसरी बात, एमपी पुलिस का जो 2016 का पेपर था उसमें साइंस का लेवल बहुत अच्छा दिया था, बहुत अच्छा मतलब आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं 11th-12th क्लास के, ठीक है। 10th क्लास के बेसिक्स न्यूमेरिकल, मतलब जो 10th से न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपसे केमिकल रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं एमपी पुलिस 2016 के पेपर में जब मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद जब मैं 2017 का पेपर देने के लिए बैठा उसमें साइंस बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही रीजन है कि कट ऑफ भी ज़्यादा गया था 2017 के पेपर का दिया। एमपीजी के थोड़ा अच्छा पूछ लिया था, लेकिन एमपीजी के अच्छा पूछने के पीछे ये था कि मतलब एक उस टाइम पे क्या है ना, करंट के सवाल ज़्यादा आ रहे थे एमपी में। तो एमपी में करंट के सवाल से, जैसे नर्मदा सेवा यात्रा शुरू हुई थी उसमें से सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे करंट्स के सवाल आपको देखने होंगे, ठीक है। तो मेरा आपको फाइनल टिप यही है कि आप फर्स्ट मैथ्स में अपना टाइम लगाएं, रीजनिंग में टाइम लगाएं, इन दोनों को साथ लेकर चलें, ठीक है। ये दोनों आपको 70% स्कोर कराने वाले हैं। इसके साथ एमपीजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर आपको एमपीजी के दिलाने वाली है। तो 70 में प्लस 15 कीजिए, 85 नंबर हो गए, ठीक है। आप सिलेक्शन के पास पहुंच चुके हैं। 85 नंबर में अगर मैं मानता हूं आपके 10 भी गलत हो गए, अगर आपको कोई बोल रहा है कि 90 नंबर में सिलेक्शन होगा, 95 कट ऑफ जाएगी, पोस्ट बहुत कम, इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। एक उसकी लिमिट होती है, आपका 75 to 80 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। तो अब ये 75 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। 10 नंबर मैंने छोड़ दिया कि आपने, ठीक है, हर किसी से छूटता है, आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की 10 नंबर साइंस जो है, तो 10 से 12 नंबर के आसपास जो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो जो साइंस आएगी उसमें आपको 5 से 6 सवाल बिना पढ़े भी बनने हैं, अगर आपने कभी अच्छी से तैयारी की है, ठीक है, पीईबी की किसी भी एग्जाम की। अगर आपने थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर दिया, उसमें सिर्फ लूसेंट में साइंस पोर्शन को आपने उठाया, इंडिया जी की बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल मना कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी, आपको लगता है कि टोटल आप एकदम इंडिया जीके के भरोसे ही अब हैं और सभी तैयारी हो गई है, तो अब आप पढ़िए, लेकिन इंडिया जीके मत पढ़िए, ठीक। साइंस लूसेंट से उठाइए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ से 85 to 90 क्वेश्चंस की आपकी स्ट्रेटजी एक है तैयार हो चुकी है। सिर्फ आपने छोड़ा क्या है, इंडिया जीके छोड़ दीजिए। मैंने भी नहीं पढ़ा था इंडिया जीके, अब मैं पढ़ रहा हूँ जॉब के बाद, आपको मैं रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम मैंने दिया था, उसमें 147 मार्क्स मेरे आए थे। वो एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी दोबारा से दिसंबर में डेट आ गई है उसकी। MBBSC प्री दिया है मैंने, वो भी अच्छा खासा गया है मेरा, ठीक है। तो उम्मीद है, होप है कि हो जाना चाहिए फर्स्ट चांस से बिना कोचिंग के मेरा। अभी तक मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगा, कोचिंग पे आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कोचिंग आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, ठीक है। मेहनत आपको करना है, स्ट्रेटजी आपका होना है, सिलेक्शन आपका होना है। अगर आप कोचिंग सोचते हैं तो 1000 बच्चे अगर किसी कोचिंग में जा रहे हैं, मुश्किल से फाइनल जब एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा फिजिकल एग्जाम के लिए उसमें से 10 से 15 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये मेरा दावा है। और फाइनल जब आप रिजल्ट देखेंगे तो 2 से 3 बच्चे मुश्किल से निकल पाएंगे कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्टेड हैं। तो मेहनत ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बहुत अच्छा है गवर्नमेंट जॉब अगर आप ले सकते हैं तो आप सभी को यही सब बताना था मेरे को। और जल्द ही मैं कुछ इंटरव्यू वीडियोज़ के साथ आने वाला हूँ, जैसे DSP सर हो गए, SI सर हो गए, जो भी सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो आप सभी की डिमांड में जॉब प्रोफाइल्स जो भी पीईबी की एग्ज़ाम्स की हैं, और नया एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, उसमें लास्ट में जो डेट्स दी गई हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम और ग्रुप 3 है, ग्रुप 1 है, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो ये सभी हम बात करेंगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बिना डिले के पहुँच सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।